हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप लोग का जैसे मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्लास 10th का। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में कुछ देखेंगे। एक्सरसाइज आपका 3.2 है। उससे पहले हम कुछ जानेंगे। और एक बात और, जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन आता है उस पर क्लिक कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा उनको मिलता जाएगा। तो आइए हम अपने चैप्टर पे देखते हैं। तो चैप्टर आपका 3.2 क्लास 10th का आपका चैप्टर 3.2 है। उससे पहले कुछ हम जानेंगे, जैसे क्या इसमें आपका दिया हुआ होता है समपाती प्रतिच्छेद करता है कि नहीं, समांतर है क्या, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो समपाती क्या है, प्रतिच्छेद करती है क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक इसका आपका फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। इक्वल नोट A1/A2 इक्वल नोट B1/B2, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं हो। जैसे मैं आप लोग को एक समीकरण लेके बताता हूँ। जैसे आपका एक समीकरण रह गया, जैसे x - 2y बराबर 0 और दूसरा आपका हो गया 3x + 4y - 20 बराबर 0। मान लीजिए इस टाइप का आपको कोई समीकरण दे दिया, तो उसमें A1/A2 और B1/B2 क्या है। अगर आपका इस फॉर्मेट में आता है A1/A2 B1/B2, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करता है। तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करता है। तो हम कैसे जानेंगे प्रतिच्छेद करता है कि नहीं करता है, कैसे जानेंगे फिर। तो क्या होता है, आप इसको ग्राफ लेके देख सकते हो, जिसे आपको मैं इस पर आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु आपका ये लाइन खींचा मैंने, एक ये लाइन खींचा। ये क्या हुआ, जो इस बिंदु पे कहीं ना कहीं काट रहा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा। ये बिंदु एक दूसरे बिंदु को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पे। तो क्या हो जाता है, ये प्रतिच्छेद करता है। तो जब क्वेश्चन रूप में दिया होगा तो क्या क्या करेंगे हम, इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2। तो हम लिखेंगे A1 बराबर 1, कुछ नहीं तो 1, A2 बराबर क्या हो गया 3, B1 बराबर -2 है -2, B2 बराबर 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे बैठाएंगे, इस फॉर्मेट पे बैठाएंगे हम। इस फॉर्मेट पे जब बैठाएंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा A1/A2 यानी 1/3 बराबर B1/B2 -2/4, 2 दूनी 4, तो 1/3 बराबर 1/-2। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या है, प्रतिच्छेद एक दूसरे को करेगा। इसे हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, चलिए आगे मैं बताता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको बैक आता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। फिर इसी तरह दूसरा आपका है, दूसरा आपका इस दिया रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये है कि तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्या होता है, तो हम इसे कहते हैं ये समपाती है, ये समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। इसका आपका ग्राफ से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है,
इसमें भी आपका x ये था, y है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक ग्राफ है। तो क्या हो जाएगा इसका, जब आप निकालोगे ना तो क्या होगा, ये मतलब ये बहुत सारे बिंदु पे कटेगा। जैसे इस बिंदु पे आ गया, अगर कुछ मान होता तो इस बिंदु पे आ गया, एक दूसरे बिंदु को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं कि समपाती में हम इसे कहते हैं। ठीक है, हम इसमें एक इक्वेशन लेके जैसे आपको बताते हैं कि कैसे इक्वेशन पे हम करेंगे। मान लीजिए कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 2x है प्लस 3y बराबर माइनस 9 है बराबर 0, और आपका ये आपका हो गया 4x प्लस 6y बराबर माइनस 18 बराबर 0। तो हम जब इसको भी क्या करेंगे, इसको हम a1 मानेंगे, जिस ऊपर मैंने किया, a1 बराबर 2, b1 बराबर a1 बटे a2, तो a2 बराबर 4, b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, c1 बराबर 9 -9, c2 बराबर -18। तो सेम इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9 बटे -18, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2, 1/2, 1/2। आप देख रहे होंगे तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। तो ये हम क्या कहेंगे इसे, यह एक समपाती रेखा है। नेक्स्ट आपका तीसरा आता है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आ जाएगा आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये इक्वल नोट रहेगा, यानी ये दोनों बराबर हो सकता, तीसरा बराबर नहीं होगा। जैसे हम समीकरण लेके बताते हैं आपका, जैसे x प्लस 2y -4 बराबर 0 होगा, 2x प्लस 4y -12 बराबर 0 होगा। फिर सेम वही करेंगे, a1 a2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, a1 बराबर 1 हो गया, a2 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर 4 हो गया, c1 बराबर -4 हो गया, और c2 बराबर -12 हो गया। अब हम इस पे बैठाएंगे, 1/2 बराबर 2/4 बराबर -4/12, 2 दूनी 4, ये कट गया, 4 दिया 12। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2, 4 दिया 12, 1/3। ये देखिए नहीं कट रहा है, ये आपका दोनों बराबर आ रहा है और ये बराबर नहीं आ रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, इसकी ग्राफ कैसे हो जाएगी, अगर ग्राफ पे हम देखते हैं तो जैसे मान लिया ये आपका ग्राफ है, ये x हो गया, आपका ये y हो गया। तो इसका अगर ग्राफ होगा तो क्या होगा, जैसे ये हो गया ग्राफ और एक ये हो गया, एक दूसरे को
विभाजित नहीं करेगा, एक दूसरे से समांतर रहेगा, ये दूसरे को समांतर रहेगा, ये विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं बोलेंगे। और एक चीज़ और आपका इसमें आता है, इसे हम इसके जो होते हैं, अगर समांतर ये कोई बिंदु पे नहीं कट रहा, समांतर है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये सीधा निकलता चला जाएगा, तो इसके क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं है, और यह असंगत भी होता है, असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा ये असंगत भी होता है। सेम इसी तरह आपको इसमें करेंगे, इसी तरह क्या है इसमें आपका, एक तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा ये क्या होगा, ये संगत भी होगा, ये संगत होगा, और इसका एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी संगत होगा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा, हर एक बिंदु पे देख रहे होंगे, इस बिंदु पे भी आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये संगत होगा, ये भी आपका समीकरण संगत होगा, और इसके अपरिमित रूप से बहुत सारे बिंदु पे ये कटेगा, यहाँ भी कट रहा है, ये अगर यहाँ बिंदु है तो यहाँ भी कटेगा, यहाँ अगर बिंदु हो रहा है यहाँ, तो यहाँ भी ये एक दूसरे को बहुत सारे बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका क्या होगा, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट 3.2 एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन पे आएंगे हम। अब क्वेश्चन आपका कर रहा है 3.2 एक्सरसाइज का कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उनके क्या कर रहा है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। और इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितने बच्चे प्रतियोगिता में भाग लिए थे उनकी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए पूछ रहा, और फिर ग्राफीय विधि से। तो आइए हम इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे, मान लेते हैं, क्या करेंगे हम, माना लड़की की संख्या x, माना लड़की की संख्या x है और लड़का की संख्या क्या मान लेते हैं, लड़का की संख्या y है। लड़की की संख्या हमने x मान लिया और लड़का की संख्या को मैंने y मान लिया। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। करा कि 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहले भाग लिया, यानी टोटल कितने विद्यार्थी ने भाग लिया, टोटल लड़का लड़की दोनों मिलकर ने भाग लिया है। तो x लड़की है, y लड़का है। टोटल कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी। दोनों का मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी ने भाग लिया, 10 विद्यार्थी। प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब आगे पढ़िएगा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की संख्या कितना, लड़की की संख्या कितना, 4 x। अब क्वेश्चन का लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से,
लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या कितना बाई है, ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। लड़कों की संख्या से इसके संख्या से ये 4 अधिक है, 4 अधिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर क्या आ रहा है, बाई। तो हम बाई को इधर लाएंगे, x माइनस प्लस में इधर आकर के माइनस में, और ये प्लस में, ठीक है, बराबर 4। बाई को इधर मैंने ले आया, हमारा दूसरा समीकरण आपका तैयार हो गया। ये दूसरा हो गया और इसे हम पहला समीकरण मानेंगे। हमारे इसमें आपको 2 समीकरण तैयार हो गया। पहला समीकरण x प्लस बाई बराबर 10, दूसरा x माइनस बाई बराबर 4 है। अब इस पर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 को लेंगे पहले हम। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस बाई बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस बाई, ठीक है, 10 माइनस बाई। अब हम एक कॉलम बनाएंगे, ये आपका x होगा और ये बाई रहेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं बाई मैंने 5 मान लिया, 10 माइनस 5, तो हमारा x क्या निकल के आएगा, 10 में से 5 गया तो 5। अगर मैंने बाई 5 माना तो x मेरा क्या निकल के आया, 5 आया। x क्या निकल के आया, 5 आया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा मैं इसे मान लेता हूँ बाई 3 मान लेता हूँ, बाई को मैं 3 मान लेता हूँ, तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7। एक हमारा रेडी हो गया। अब दूसरा निकालें। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 है x माइनस बाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस बाई। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस बाई। अब हम इसमें रखेंगे, एक कॉलम फिर बना लीजिए, x और y। तो अगर मैं मान लेता हूँ x बराबर बाई बराबर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6, अगर 4 प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। ऐसा ही मैं मान लेता हूँ x बाई बराबर मैं मान लेता हूँ 4, तो x कितना आ जाएगा, 4 4 8, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 8। आपका दोनों कॉलम रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसे आप ग्राफ को भी बनाइएगा। अगर एग्ज़ाम में भी जाते हैं, एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो इस क्वेश्चन को ग्राफ पे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, ग्राफ पे ही बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको इस पर बता रहा हूँ, ग्राफ पे आपका सटीक बनेगा और सही लाइनिंग वगैरह में भी आपको सही खिंचाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको इस पर एक गाइड कर रहा हूँ। इसे मान लिया ये आपका है, ये क्या होता है, x होता है और ये y होता है। अब क्या करेंगे, मैं एक 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 4 6 8 10 12 तक लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 तक लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बैठाएंगे। पहला मैंने माना था x 5 माना था और y 5 माना था, तो x कॉलम हमारा ये है, 5 माना था, 4 से थोड़ा सा आगे होगा और यहाँ भी 4 से थोड़ा सा आगे होगा, तो एक अंदाज आपका जो आएगा इसके बराबर आएगा। ये हो गया और ये हो गया आपका। ठीक है, और
इसमें x मैंने 7 माना था और y को मैंने 3 माना था, तो 6 से थोड़ा सा आगे और 2 से हल्का सा ऊपर, यानी ये यहाँ का आसपास आएगा। अब हम इसे खींचेंगे, अब इसे हम लाइन खींचेंगे। हमने इसे लाइन खींचा, ये हम बिंदु को लिख लेंगे। ये हमारा क्या था, 5 5 था, और ये हमारा क्या था, 7 और 3 था। 7 और 3 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट को बैठाएंगे और इस समीकरण का भी नाम लिख देंगे। समीकरण को मैं लंबा खींच लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा क्या था, पहला समीकरण का था, तो पहला हमारा है x प्लस y बराबर 10। ये हमारा x प्लस y बराबर 10 का समीकरण है, ठीक है। और अब दूसरा हम बैठाएंगे, x 6 है, x 6 है यानी ये, और y 2 है, x 6 है और y 2 है यानी ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और 2, 6 और 2। और आपका नेक्स्ट 8 और 4 है, x आपका 8 है, ये आपका 8 है, और y क्या है, 4 है, यानी ये सामने आएगा। अब हम इसे भी लाइन खींचेंगे। तो हम इसका भी लिखेंगे, ये आपका कितना था, 8 और 4 था, 8 और 4 लिखेंगे। ये समीकरण हमारे क्या था, x माइनस वाई बराबर 4 था, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे को 7 पे और इधर से लगभग 3 के आसपास, 2 से थोड़ा ऊपर है, यानी 3, 7 और 3 के लगभग विभाजित कर रहा है, यानी x को 7 पे और y को 3 पे विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो होगा, मैंने लड़का की संख्या y माना था और लड़की की संख्या x माना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लड़का की जो संख्या हो गया, लड़का की संख्या कितना हो गया, 3, y मैंने लड़का को माना था, तो लड़का की संख्या बराबर कितना हो गया, 3, और लड़की की संख्या बराबर 7। लड़की की संख्या कितना है, 7 और 3 के बीच काटा, ये आपका ऐसे, ठीक है। तो 7 और 3 के बीच कटा है, तो लड़की की संख्या मैंने क्या माना था, y माना था, और लड़का की संख्या y माना था, लड़की की संख्या को x माना था। तो x मेरा कितना आ रहा, 7 आ रहा है, यानी लड़की की संख्या हमारा 7 आ रहा और लड़के की संख्या 3 आ रहा। तो इसके पहले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा होगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसके संख्या से आप देख रहे होंगे कि 4 अधिक है, लड़का की संख्या से 4 अधिक है ना, ये 7 है, ये लड़का 3 ही है, और टोटल मिलाकर के कितना है, 10 है। तो टोटल मिला के एग्जाम में भाग कितना लिया था, 10 विद्यार्थी ने भाग लिया, जिसमें 7 लड़की थी, और ठीक है, और 3 लड़के थे, 3 लड़का था और 7 लड़की की संख्या था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ दिक्कत आती, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पूछ सकते हैं आप मुझे, कमेंट कर बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को पहले ही व्हाट्सअप नंबर शेयर कर चुका हूँ, आप मेरे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9304783940, ठीक है। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरे मेल आईडी है, जो कि आपको
दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PDF वगैरह भी आप लोग को हम अवेलेबल करेंगे जल्दी, उसके लिए भी हम लोग तैयारी पर लगे हुए हैं, तो आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।